नमस्कार साथियों, मैं सौरभ शर्मा वानकुलक इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। वानकुलक इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पहली 3 वीडियोस आपके लिए डाल दिए गई हैं जो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप उन वीडियो को देखो और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। ये आपका पार्ट 4 है जिसमें आपके लिए इनपुट और आउटपुट के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा, हर एक क्वेश्चंस के हर एक ऑप्शन को समझाया जाएगा कि किस ऑप्शन क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा और ये ऑप्शन किस लिए काम आएगा, ये आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। तो आइए हम चालू करते हैं उन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटर द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? इसका सही आंसर होगा वीडियो। मैं आपको बता देता हूं कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। और वीडियो वीडियो डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसमें ये मॉनिटर की तरह काम करता है। मॉनिटर की तरह ये काम करता है वीडियो। और एलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और आईबीएम होती है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये 4 ऑप्शन आपके होंगे, इनमें से कोई कुछ नहीं होता। इसका सही आंसर होगा आपका वीडियो। निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा आपका प्लॉटर्स। कंप्यूटर कीबोर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? आपने देखा होगा कि कीबोर्ड में, ये आपका कीबोर्ड होता है, ऊपर की साइड F1 से F12 तक कुछ संख्याएं लिखी होती हैं। उनको हम फंक्शंस कहते हैं। तो वो एक से करके 12 तक होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा 12। कंप्यूटर कीबोर्ड क्या काम करता है, या कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? इसमें छपना तो इसका गलत आंसर होगा आपका। और टाइप करना, बहुत से बच्चे इसमें टाइप करके आएंगे। तो इसलिए इस गलती को ना करें, क्योंकि कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं, वो इनपुट कीबोर्ड के द्वारा दिया जाता है। तो कीबोर्ड क्या काम करता है? इनपुट का काम करता है। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटर लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। तो जो आपने देखा होगा कई बार कि एक इसने बोला अधिकांश प्रोडक्ट्स पर, ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर आपके इस तरह से लाइनें आती रहती हैं। या आपने कभी पेमेंट किया है तो उसमें छोटी छोटी लाइनें आती रहती हैं जिसमें कोई बिंदु बने होते हैं। तो उनको कहते हैं हम बारकोड। स्कैनर एक डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए काम आता है। और ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये अक्षरों को पढ़ने के काम आता है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके लिए आपका अलग से वीडियो डाला जाएगा जिसमें प्रिंटर को आपके लिए ठीक से समझाया जाएगा। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर आपका आउटपुट प्रकार का डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर हमको एक आउटपुट प्रदान कर रहा है। वो हमको हार्ड कॉपी के रूप में एक आउटपुट दे रहा है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल। फंक्शंस फंक्शंस की कुछ शॉर्टकट की होती हैं जो किसी दूसरे ऑप्शंस के साथ
दबाई जाती हैं। और स्पेस बार ओनली सिंगल होता है, जिसमें आप दो बार्डरों के बीच में स्पेस देने के लिए काम मिल जाती हैं। अल्टर अल्टर भी एक काम में आता है, पर भी कभी जब यूज लिया जाता है, पर सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाला जो बटन है वो है कंट्रोल। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर सॉरी ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही आंसर आएगा माउस। आपका कभी भी अगर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में आता है, तो पॉइंटिंग डिवाइस ओनली एक चीज होती है, वो होती है माउस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन। तो आपका इसमें से सही आंसर होगा प्रिंटर। सॉरी। प्रिंटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन आपके लिए ये एक क्वेश्चन बनता है एक अलग से, कि अगर आप एक मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो आपको क्या देती है? टच स्क्रीन, आप किसी स्क्रीन को टच कर रहे हो, तो आप टच कर रहे हो तो उसको क्या दे रहे हो? इनपुट दे रहे हो। जो डिस्प्ले होती है वो एक आउटपुट का काम करती है। टच क्या होगा? आपका इनपुट होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका टच स्क्रीन। माउस सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका पॉइंटर। माउस एक पॉइंटर के रूप में, एक तीर के निशान के रूप में आपके मॉनिटर पर दिखाई देता है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है। व्यक्तिगत, जिसको हम डेली यूज में लेते हैं। यूएसबी एमुलेटर ड्राइव, इसमें हमको हर कोई यूज में नहीं लेता है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। स्लिप डिस्क, ये इसका कोई मतलब, ये कोई स्लिप डिस्क होती नहीं है। हार्ड डिस्क ड्राइव, ये हार्ड डिस्क ड्राइव होती है कंप्यूटर में अंदर एक स्टोरेज डिवाइस होती है। और पेन ड्राइव को भी हम कभी कभार यूज में लेते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा आपका फ्लॉपी डिस्क, जिसको हम डेली यूज में लेते हैं। कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन सी डिजिटल इनपुट उपकरण है? तो इसका आंसर देखो, डिजिटल कैमकोरर या डिजिटल जो कैमरा होता है, वो भी एक इनपुट लेता है, बाहर से इनपुट लेता है वो। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन आप कुछ बोलते हो तो वो भी आपकी आवाज को रिकॉर्ड करता है, तो इसका ये भी होगा। स्कैनर, स्कैनर एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के काम आता है, तो ये भी इसका सही आंसर रहेगा आपका, ये है सभी। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्ट्रिंग कैरेक्टरों को इरेज कर देगी? उसको, इसका सही आंसर होगा आपका डिलीट कुंजी। आपको ये क्वेश्चन फिर से पढ़ना होगा कि उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में से सूचना और स्ट्रिंग कैरेक्टरों को इरेज कर देगी। इसमें एक तो एडिट का, जिसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। टमी आउट ये कोई होता नहीं है। ट्रस्ट की, ये भी कोई की नहीं होती। इसका सही आंसर होगा डिलीट कुंजी। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बता देता हूं कि आइकन, आइकन एक मेनू होता है। कीबोर्ड से हम किसी चीज को हाईलाइट नहीं कर सकते। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होती है, तो इसको भी नहीं कर सकते। फ्लॉपी डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस है, इसलिए माउस को सही मानते हैं, क्योंकि ये एक हाईलाइट करने के काम आता है। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा कीबोर्ड। इसने बोला है डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग
क्या भाग क्या कहलाता है। हम डाटा को इनपुट कीवर्ड के द्वारा डालते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, वो कीवर्ड के द्वारा दिए जाते हैं। को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। इसका सही आंसर होगा डिस्प्ले। डिस्प्ले आपके स्क्रीन मॉनिटर होता है। ये इसको स्क्रीन भी कह सकते हैं, मैंने आपको बताया। इसको स्क्रीन भी कह सकते हैं या मॉनिटर भी कह सकते हैं इसको। ये डिस्प्ले के रूप में काम करता है। ट्रैक वॉल खालिस्तान का एक उदाहरण है। ट्रैक वॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो माउस की तरह कार्य करती है। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसी खालिस्तान का यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन हम कोई भी यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन हम सॉरी कंप्यूटर को हम कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसने बोला है कि हम माउस माउस क्या आता है, एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर होगा एक इनपुट डिवाइस। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है। इसका सही आंसर रहेगा एक विशेष प्रकार का मेनू दिखाई देता है, जिसको आप दाएं बटन पर क्लिक करोगे तो आपको रिफ्रेश का भी एक ऑप्शन दिखाई देता है। तो वो एक विशेष मेनू होता है। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा स्कैनर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। और सेंट्रल प्रोसेस यूनिट एक प्रोसेसर है ये। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा स्कैनर। खालिस्तान में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है, तो इसका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। निम्न में से किस तरह के ब्रांड में कीबोर्ड शामिल होगा। किस तरह के ब्रांड में कीबोर्ड शामिल होगा, तो आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, एक कंप्यूटर को निर्देश देने के काम आता है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप खालिस्तान कर सकते हैं, तो डाटा व्यू या प्रिंट। आउटपुट डिवाइस हमारे लिए डिस्प्ले पर एक तो डाटा देखने का काम आता है, डिस्प्ले पर डाटा देखने के काम आता है, और एक काम आता है एक प्रिंटर, जो हमको हार्ड कॉपी के रूप में डाटा दिखाता है। और ये एक डिस्प्ले सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमको आउटपुट दिखाएगा। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है। इसके लिए सही आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर एक डॉक्यूमेंट स्कैन करने के काम आता है। कर्सर को मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आएगा बैकस्पेस। इसमें आपकी कंफ्यूजन भी हो सकते हैं कि इसमें डिलीट भी दे रखा है। डिलीट दाईं ओर से काम आता है, या यानी कि राइट, और ये हो गया आपका लेफ्ट। लेफ्ट साइड से बैक स्पेस और राइट साइड से डिलीट। निम्न कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, तो कीबोर्ड में कौन सी की होती हैं जिनसे हम नंबर जल्दी डाल सकते हैं। ये होती है न्यूमेरिक कीपैड, जो अलग से आपने कीबोर्ड देखा होगा, तो एक अलग से हिस्सा होता है न्यूमेरिक कीपैड का, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं लिखी हुई होती हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। ये मापा जाता है विकर्ण के रूप में। आपने कभी देखा होगा कि आपका मॉनिटर, जैसे मान लीजिए हमारा ये हमारा मॉनिटर हो गया, तो उसकी जो वो विकर्ण मापा जाता है, तो वो यहाँ से लेकर के ये मापा जाता है। उसकी जो मापी जाती है कि ये कितनी इंची में है, इसको मापा जाता है।
मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो, पिक्सेल्स उतने ही अधिक होंगे। इसका सही आंसर ये होगा। मैं आपको बता देता हूं कि इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका जो रेजोल्यूशन होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि रेजोल्यूशन होता है ये एक डिवाइस की, जो डिवाइस है उसमें पिक्सल की तरह काम करता है। ये पिक्सल की तरह काम करता है। माना कि जैसे मॉनिटर है आपका, तो जो मॉनिटर है उसकी जो क्षमता है आपकी, मैं यहाँ लिखता हूँ। मॉनिटर की जो क्षमता है 800 इंटू 600, ये लिखते हैं मैंने, चलो मान लो मॉनिटर की जो क्षमता है वो 800 इंटू 600 कर दी है। तो जैसे और अब मान लीजिए मैंने किया है 800 इंटू 600, तो आपकी जो ये लंबाई होगी, तो जैसे हॉरिजॉन्टल होगी तो वो क्या होगी आपकी, जैसे 800 मान ली मैंने इसकी, और जो वर्टिकल होगी ये मान लीजिए मैंने 600। और हॉरिजॉन्टल 800 और वर्टिकल 600, तो इन दोनों को गुणा करेंगे अपन, तो इसका ये आएगा। तो ये इसके पिक्सल्स हो जाएंगे, इसके ये पिक्सल्स हो जाएंगे, 4,80,000 इसके पिक्सल्स हो जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है, आपके लिए बता देता हूं। इसमें कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो ओनली इनपुट डिवाइस हैं, तो आपको ये कंफ्यूजन कर सकता है। तो इसका सही आंसर आपका आपका डी, सॉरी, डी, माउस। इसमें बोला है कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस आपकी माउस होगी। स्कैनर एक डॉक्यूमेंट स्कैन करने के काम आता है। टच स्क्रीन एक इनपुट है। आपका मोबाइल स्क्रीन एक टच स्क्रीन होती है जो इनपुट देने के काम आती है। टच पैड ये भी एक पैड की तरह होता है जो इनपुट देने के काम आता है। एक ट्रैक बॉल ये गेम खेलते समय इनपुट देने के काम आता है। तो हमारे ये 30 क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। ये आपकी परीक्षा के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इनको पढ़िए और याद करिए। मिलते हैं आपके अगली क्लास में। धन्यवाद।